गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि कंपोनेंट पढ़ रहे थे हम कि ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट मैंने बताए थे कि दो टाइप्स के होता है ब्लड के कंपोनेंट, एक सेलुलर होता है, एक प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक के अंदर आती है उसकी शेल्स। और सेलुलर फॉर्म में ये आगे सब डिवीज़न 3 टाइप्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ब्लड कंपोनेंट यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो पहले हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक येलो कलर का थिक फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कंप्लीट जो कंपोनेंट है उसका 55% होता है, यानी कि हमारे ब्लड का 55% क्या होता है? कंपोनेंट प्लाज्मा होता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। इसका मेन काम क्या होता है? हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसमें क्या आते हैं? शुगर, साल्ट, आयरन, मिनरल्स और ऑक्सीजन। जब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है तो इसी का काम क्या होगा कि उन्हीं पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड या फिर क्रेटेनाइन और बिलरुबिन। ये सब क्या होंगे? हमारी बॉडी ऑर्गन्स के वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इट मेंटेन अवर ब्लड प्रेशर। प्लाज्मा क्या करता है? हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। ब्लड प्लाज्मा इज कप ऑन द टॉप व्हेन वी टेक ब्लड सैंपल इन द बोतल। जब हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं, स्पेसिमेन बोतल में उसको रखते हैं, तब क्या होता है? जो ऊपर की तरफ रह जाता है लिक्विड, वो होता है हमारा प्लाज्मा, और जो नीचे चला जाता है या फिर नीचे जो सेटल डाउन हो जाती है वो होती है हमारी शेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा है फैट, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है कि रेड ब्लड सेल क्या होती है। रेड ब्लड सेल क्या होती है? रेड कलर के फ्लूइड। हमारा ब्लड क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी प्रेजेंट होती है। जितनी भी सेल्स हैं यानी कि सेलुलर फॉर्म है, वो कंप्लीट कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी का? 45% होते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी आते हैं। इट कॉल्ड ऑल्सो एर्थ्रोसाइट, और इसको क्या कहते हैं? एर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं। न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन मैच्योर आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस फाउंड नहीं करता, क्योंकि आरबीसी क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्लड वेसल्स डायमीटर खुद को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं, इसीलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो आरबीसी कभी खुद को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती। इसकी जो शेप है वो डिस्क के टाइप की होती है, और ये बोन मैरो हमारी आरबीसी को बनाने का काम करता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लाख पर क्यूबिक एरिया के अंदर ये मिलती हैं। आरबीसी को अगर ग्रुप्स के अंदर देखा जाए तो इसका कलर रेड होता है, बट हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका कलर रेडिश येलो कलर में मिलता है हमें। मैनी टाइम दीज आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है? किसी भी इन्फेक्शन, हेमरेज के कारण हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है? एक डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड एनीमिया। व्हेन आरबीसी इंक्रीज मोर इन ब्लड, जब आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी ब्लड के अंदर, तब क्या हो जाता है? हमारा ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है। थिक होने के कारण वो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक के चांसेस बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आरबीसी क्या करती है? बॉडी के अंदर O2 को बाइंड करने का काम करती है, न्यूट्रिशन को पहुंचाती है, और साथ के साथ ही उनके वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट कलर के अंदर प्रेजेंट होती है। कलरलेस भी इसको बोला गया कि वो वाइट कलर का होता है। ये फैगोसाइट का काम करते हैं। फैगोसाइट का मतलब होता है वो शेल से जो खुद को प्रिवेंट करने के लिए दूसरी जो हार्मफुल शेल है उनको वो इंगल्फ कर जाए, यानी कि खा जाएं। इनका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट होता है। साइज में स्मॉल होती है। आरबीसी के कंपैरिजन अगर की जाए तो ये साइज में स्मॉल होती है, और नंबर जो काउंट है वो भी कम होती है। दो तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कंप्लीट हम ल्यूकोसाइट ये काउंट कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल कितनी है। एक आता है कि वाइट ब्लड सेल है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, तो हमें उसे देखना है कि जो 5 पार्ट हैं वो कितने कितने हैं। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जैसे कि ये नॉर्मली ये नंबर दे रखे हैं कि 5 टाइप के हमारे वाइट ब्लड सेल होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल सेल है, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये उनकी उनकी नॉर्मल वैल्यू दी गई है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईली हमें बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सबसे कम अमाउंट में बेसोफिल मिलती है। तो ये सब इनके टोटल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है अब इनके पार्ट्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर मिलती है। नॉर्मल जो अमाउंट होती है 60 से 70 पर सेंटीमीटर इनका एरिया होता है। फैगोसाइट का काम करती है पूरी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन से प्रिवेंट कर सके।
दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फेक्शन इन अवर बॉडी। जब क्या होता है कई बार हमारी बॉडी के अंदर ये इंक्रीज हो जाती है, WBC कभी भी इंक्रीज होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा एक ही कंडीशन में बढ़ती हैं, इंक्रीज करती हैं खुद को जब बॉडी के अंदर किसी भी इन्फेक्शन ने एंट्री कर ली हो। नेक्स्ट आता है कि एसिनोफिल शेल क्या होती है। योसिनोफिल शेल इज द पार्ट ऑफ WBC का ही पार्ट होती है। नॉर्मल रेंज आती है इसकी 1 से 4 टोटल DLC, यानी कि डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट जितना भी हम देखते हैं उसमें से 1 या 4, 1 से लेकर 4 की जो नॉर्मल नंबरिंग होती है वो किसकी होती है, सिनोफिल की होती है। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करना होता है, हमारी बॉडी को बचाना। स्पेशली इंक्रीज काउंट इन सम इन्फेक्शन, यानी कि कुछ इन्फेक्शन के कारण ये बढ़ती हैं, जिसकी कॉमन कोल्ड हो गया, साइनोसिस हो गया या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इन कंडीशन में सिनोफिल ज़्यादा बढ़ती हैं। नेक्स्ट आती है कि बेसोफिल शेल क्या होती है। बेसोफिल शेल WBC का ही पार्ट होती है। नॉर्मल रेंज 1 से 2 होती है, सबसे कम अमाउंट में मिलती है। ये भी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर ये इंक्रीज हो जाती हैं। अस्थमा है, क्लाइमेट एलर्जी है, कॉमन कोल्ड होता है या फिर फॉगी वेदर, इन सब कंडीशन में खुद को इंक्रीज करती हैं। दे प्रोवाइड हेपरिन एंटी एलर्जी केमिकल, ये हमारी बॉडी को एंटी एलर्जी केमिकल प्रोवाइड करती है ताकि वो हमें किसी भी एलर्जी से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आती है कि मोनोसाइट क्या होती है। मोनोसाइट WBC की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है। जो डिफरेंट ल्यूकोसाइट होता है उसमें सबसे बड़ी जो सेल मानी गई है वो हमारी होती है मोनोसाइट। नॉर्मल रेंज होती है 4 से 8। इसको भी हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, जो हार्मफुल सेल होती हैं उनको इनग्लफ करने का काम करती है। ये कई बार इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, वो होता है किसी भी इन्फेक्शन या फिर पैथोजेंस की एंट्री पर डिपेंड। नेक्स्ट आता है कि लिम्फोसाइट क्या होते हैं। लिम्फोसाइट भी WBC का ही एक पार्ट होता है। नॉर्मल वैल्यू होती है 20 से 30 एक हेल्दी इंसान के अंदर, जिसका काम क्या होता है, पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करना और हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करना। तो ये थे हमारे 5 टाइप की WBC। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट्स क्या होती है। प्लेटलेट्स भी क्या होती है, सेलुलर फॉर्म के अंदर आती है ब्लड की, ब्लड का ही कंपोनेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट शेल बोला जाता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। बोन मैरो ही हमारी जो सेलुलर फॉर्म होती है, यानी कि RBC WBC प्लेटलेट, उनको बनाने का काम करता है। बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती हैं ये। RBC WBC के साथ अगर इनकी कंपैरिजन की जाए तो प्लेटलेट्स की जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है। नॉर्मल रेंज होती है 2.5 से 4.5 लाख। किसी भी एक हेल्दी पर्सन के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 2.5 से 4.5 लाख होती है। द लाइफ ऑफ प्लेटलेट अबाउट 7 डेज। प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 डेज का होता है और RBC का होता है 120 दिन का। द मेन फंक्शन, इसका जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होती है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे जो सबसे मेन रोल प्ले करती है वो होती है हमारी प्लेटलेट, जो कि ब्लड क्लॉट करने का काम करती है। साथ के साथ जो भी हमारी बॉडी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको भी रिपेयर करती है, पैथोजेंस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मैनी टाइम दीज आर डिक्रीज। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये डिक्रीज हो जाती हैं, और किस कंडीशन के अंदर ये डिक्रीज होती हैं वो होता है स्पेशली डेंगू फीवर के अंदर। व्हेन दीज आर इंक्रीज बिलो 1 लाख देन इट विल बी डेंजरस। जब ये क्या होती हैं 1 लाख से कम हो जाए तो वो डेंजरस कंडीशन है, और जब ये 30,000 से कम हो जाए या फिर 50,000 से नॉर्मली बोली जाती हैं कम हो जाए तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में शरीर में से किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग शुरू होने लग जाती है। और वो कौन सा एरिया होता है, स्पेसिफिक गम्स जेनाइटल एरिया होता है, और एरिया ऑफ आवर बॉडी फाइनली अल्टीमेटली, अगर इन सब का अच्छे से ट्रीटमेंट टाइम पर ना लिया जाए तो फाइनली क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप है उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करना। ये क्या होता है, RH फैक्टर, रोशियस फैक्टर जिसको बोलते हैं। इट इंडिकेट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड ग्रुप। ये क्या करता है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सीन इन रोशियस मंकी, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये एक मंकी था रोशियस इन 1950 के अंदर ये सबसे पहले सीन किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रोशियस फैक्टर, RH फैक्टर। RH फैक्टर इज डिवाइड इनटू 8 ब्लड ग्रुप। 8 ब्लड ग्रुप में इसको डिफाइन किया गया, जैसे कि 4 टाइप के हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं और दोनों के ऊपर उनका हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा दें तो क्या हो जाएंगे, 8 टाइप्स बन जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट RH फैक्टर टेस्ट रिएक्शन कैन नॉट और रिएक्शन फर्स्ट टाइम इन योर बॉडी। कई बार क्या होता है कि RH फैक्टर अगर टेस्ट हम करवाते तो फर्स्ट टाइम में भी कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वैसे ही फॉर्म हम अगर BT में करवाते हैं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिएक्शन होती है और वो सीवियर हो सकती है।
द ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर सम टाइम डेंजर्स फॉर अस, और आर एच फैक्टर की जो ये रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के लिए कई बार डेंजर्स भी साबित हो सकती है। इफ मदर ब्लड ग्रुप इज आर एच नेगेटिव, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इट विल बी डेंजरस फॉर प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए डेंजरसफुल हो सकता है, क्योंकि जो बेबी होगा वो मदर की तरह लेगा। अगर बेबी नेगेटिव होगा तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव के अंदर है और फादर का पॉजिटिव के अंदर है। तो बेबी ने अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैरी किया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो पॉजिटिव कैरी करता है तो अपोजिट जो रिएक्शन होती है हमारे ब्लड ग्रुप की उसके कारण बेबी की डेथ भी हो सकती है। लेकिन फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, बिल्कुल सेफ होती है। द फिटस डिसाइड, इसमें क्या होता है, फिटस ये डिसाइड करता है कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा कैरी करेगा, मदर का करेगा या फिर फादर का करेगा। ए फिटस ब्लड ग्रुप सिलेक्ट फादर ब्लड ग्रुप व्हेन मदर इज आर एच पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होता है